नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का जैसा आपको बताया था क्लासेस जो है टॉपिक है हमारा, बताओ क्या टॉपिक है? हाँ, प्रोटीन यूरिया हमारा टॉपिक है। प्रोटीन यूरिया को अगर नॉर्मल शब्दों में अगर समझना चाहते हो तो नॉर्मल शब्द ये है कि लीकिंग ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। आपके पेशाब में यदि जांच के दौरान कहीं से भी प्रोटीन की लीकेज होती है, जब आप को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सीकेडी की शुरुआत यहीं से है और सीकेडी सीरीज की ये वीडियो है। तो शुरुआत में आपको प्रोटीन लीकेज हुई, आपको कमजोरी हुई, उसका प्रॉब्लम आप हुई तो आप गए जांच कराने। जांच कराया आपने तो आपको बताया कि आपके यूरिन में जो है प्रोटीन आ रही है, मतलब आपके शरीर से प्रोटीन यूरिन में जा रही है, आपके ड्रेनेज में जा रही है। तो जो ये प्रॉब्लम होती है लीकिंग ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, तो ये क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में प्रोटीन यूरिया। ठीक, समझ में आया? यहां तक आगे बढ़े। अब आपके जो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, देखो कुछ चीजें माने रखती, कितनी मात्रा है, कब से है। कभी कभी ऐसा है कि किसी कारणवश प्रोटीन में यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आ जाती है, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आपके प्रोटीन में यूरिया यानी आपके यूरिन में यदि प्रोटीन की लीकिंग हो रही है तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सीकेडी की चपेट में आना शुरू हो चुके हैं। प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन जो है समानता आपके रक्त में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है प्रोटीन। और आपके रक्त के जो मुख्य प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। ठीक, एल्ब्यूमिन कहा जाता है उसको। ठीक ना, समझ में आया? तो एल्ब्यूमिन क्या है, ये सवाल आ सकता है आपके एग्जाम्स में। तो आपको जो रक्त में प्रोटीन पाया जाता है उसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है। और प्रोटीन का देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रोटीन का महत्वपूर्ण कार्य है आपके शरीर में। अब ये देखिए कि प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या क्या है। तो उदाहरण के लिए आपकी हड्डियां और मांसपेशियों के मजबूत करने के लिए तो ये काम आपके प्रोटीन का ही है। वाह्य संक्रमण अगर हो रहा है आपकी बॉडी में कहीं से, तो वाह्य संक्रमण को रोकने का भी काम प्रोटीन ही करती है। आपके रक्त में तदर कितनी इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी में है, उसको जो उसका समन्वय करने का भी काम प्रोटीन का ही होता है। अब जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। स्वस्थ गुर्दे आपके रक्त से अतिरिक्त तरल और अपशिष्ट को निकालते हैं, इसे मूत्र में बदल देते हैं। ठीक ना, जो भी अच्छे हमारी किडनी जो है वो रक्त से जो इस तरह की चीजें हैं उसको निकाल देती है। स्वस्थ गुर्दे प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को नहीं हटाते। और सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि प्रोटीन और इस तरह की चीजों को वो बाहर नहीं करते, उनको फिर रिसाइकिल करके रोक लेते हैं शरीर के अन्य भागों में। और यदि वो बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब गुर्दा कहीं ना कहीं से काम करना विफलता कर रहा है। ठीक, जान दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब आपकी किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है किडनी के साथ में, तो उस कंडीशन में आपके मूत्र के साथ प्रोटीन का भी उत्सर्जन शुरू हो जाता है। ठीक, आगे बढ़े। अब आगे चीज है मूत्र में लंबे समय तक प्रोटीन का रहने का कारण। आखिर क्या कारण है कि लंबे समय तक हमारे यूरिन में प्रोटीन आ रही है? स्वास्थ्य समस्याएं जो मूत्र में प्रोटीन के लंबे तक का कारण बन सकती हैं, उसमें जो है क्या कारण है? गुर्दा का रोग हो सकता है आपको। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी है, आगे मैं किसी दूसरे क्लास में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बता दूंगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण भी ये चीज हो सकती है। जोखिम कारण जो आपकी किडनी रोग होने की अधिक संभावनाएं देते हैं। देखिए, नॉर्मली प्रोटीन आ रही है तो कोई बहुत डरने की बात नहीं है, हो सकता है किसी और कारण से आ रही हो, लेकिन उसके साथ कुछ कारक अगर जुड़ते हैं, मधुमेह, यदि आप डायबिटिक हैं और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है, सतर्क हो जाइए। ठीक, उच्च रक्तचाप, यदि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, तो भी आप अगर उच्च रक्तचाप के पेशेंट हैं और आपकी लीकिंग प्रोटीन में हो रही है
तो भी आपको सतर्क होना है। और यदि गुर्दे की बीमारी का कोई पारिवारिक आपका इतिहास है, कोई ऐसा है कि आपके माँ को है, पिता को है, दादा को है, तो भी थोड़ा सा सतर्क होने की आपको चांस। प्रोटीन यूरिया का टेस्ट हमेशा एक कंप्लीट यूरिन एनालिसिस के जरिए होता है। इस यूरिन एनालिसिस में लैब आपको बताता है कि आपके यूरिन में प्रोटीन है कि नहीं। यदि लैब ने बता दिया कि आपके पेशाब में प्रोटीन है, तो नेक्स्ट स्टेप बनता है कि हमें क्वांटिफाई करना होता है कि कितना प्रोटीन है। इसके लिए 2 टेस्ट यूज में है, आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 4। तो 2 टेस्ट अभी तक, जो एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है यानी 24 आवर्स यूरिन, इससे जो है 24 घंटे की यूरिन को इकट्ठा करना होता है। जब लैब इसे 24 घंटे यूरिन सैंपल को एग्जामिन करता है, तब लैब आपको बताता है कि इस 24 आवर्स यूरिन सैंपल में कितना प्रोटीन है। ये प्रोटीन अगेन आपको मिलीग्राम में बताया जाता है। लेकिन जब डॉक्टरों ने देखा कि 24 घंटा यूरिन को जमा करना बहुत मुश्किल काम है, तो वो एक नए टेस्ट के साथ आए। क्योंकि प्रॉब्लम होती है मरीज के साथ कि मरीज जो है 24 घंटा में ये संभव नहीं हो पाता कि वो 24 घंटा कहीं भी घूमे तो बोतल लेके घूमे और उसमें यूरिन इकट्ठा करे। तो ये एक कठिनाई का दौर था, इसलिए एक वैज्ञानिकों ने एक नया टेस्ट खोजा, प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो। इसका मतलब है लैब में आपके यूरिन के एक ही टाइम में प्रोटीन भी चेक करती है और क्रिएटिनिन भी। तो प्रोटीन और क्रिएटिनिन पूरे दिन पेशाब में ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर देखा गया है कि जब इनका रेशियो परसेंटेज किया जाए तो इसका रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब एक ही रहता है, इधर उधर बढ़ता बढ़ता नहीं है। तो प्रोटीन यूरिया 500 ml सुबह शाम सैंपल में देना पड़ता है। उसके लिए 500 ml के जो है लैब में सैंपल में देना पड़ता है, और शाम को सैंपल जो है प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो करीब करीब आप अगर 500 ml दिए तो 500 के आसपास ही फिगर आती है, 512, 514, 525, मतलब फिगर लगभग उसकी जो काउंटिंग होगी वो 500 के इर्द गिर्द ही होगी, ठीक ना। इसी प्रोटीन यूरिया टेस्ट में एक और कॉन्फिगर आता है, प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो और एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो। जितनी भी बीमारी होती है उनमें हमें प्रोटीन यूरिया देखना होता है, सब एल्ब्यूमिन यूरिया ही तो देखते हैं। सिर्फ एक बीमारी होती है मल्टीपल माइलोमा, जिसमें कुछ दूसरा मैटर भी आ सकता है, ठीक ना। समझ में आया यहाँ तक बात? अब देखना यह है कि ये क्यों हो रहा है। तो कुछ कारण है जिसको आप जल्दी जल्दी में देख लीजिए। कई कारण हो सकते हैं। एक्सरसाइज या आपने वर्जिश के बाद यूरिन सैंपल दिए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बुखार के दौरान अगर आपने यूरिन सैंपल दिया है तो भी ये प्रोटीन की लीकेज की संभावना हो सकती है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर पूछना ही नहीं है, फिर तो संभव है। और अगला है ऑटो इम्यून डिजीज। ट्यूमुलोरोपैथीज जो है यानी नेफ्रॉन का ग्लूमेरा पार्ट जो होता है वो, उसके कारण ये एक डिजीज है जिसके कारण भी आपको जो है प्रोटीन की लीकिंग हो सकती है, ठीक। ये देखिए, इस समस्या की दवा ढूंढने से अपेक्षा, क्योंकि होता क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम जब आती है तो सबसे पहले हम डॉक्टर खोजते हैं, दवा खोजते हैं। दवा खोजने की अपेक्षा यदि आत्ममंथन करिए और इसके प्रबंधन के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के द्वारा ही ये कम हो जाए। यदि आप में प्रोटीन यूरिया के लक्षण हैं तो आप आहार में प्रोटीन का सेवन कम करें, पहला काम। आहार में फाइबर को बढ़ा दीजिए। अब ये कैसे कैसे करना है ये आपको हम कभी और बता देंगे। यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो और गुर्दे की समस्या का अनुभव कर रहे हैं तो रक्त में शर्करा की स्थिति जो है उसको नियंत्रित रखें। तो आजकल आपको पता होगा सारे लोगों को कि डायबिटिक का रिवर्सल प्रोग्राम चल रहा है। आप चाहें तो उसमें भी अपना के अपने डायबिटिक को कम कर सकते हैं। डायबिटिक कम होगी तो ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। रक्तचाप को कम करने में मदद करिए। जो टेबल सॉल्ट है ना, देखो टेबल सॉल्ट के बारे में आपको एक चीज बताएं, हम लोग जो हैं इंडियंस ना नकलची बहुत बड़े हैं और हम लोग हर चीज का नकल करते हैं। तो इस नकल में क्या है कि अमेरिकन पद्धति होती है टेबल सॉल्ट, कैच वगैरह का टेबल सॉल्ट होता है ना, बड़ा खूबसूरत लगता है, टेबल पे रखते हैं टेबल सॉल्ट। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां भी आपको टेबल सॉल्ट नजर आएगा। तो टेबल सॉल्ट एक कल्चर, ये कल्चर कहाँ से आया? ये अमेरिका से आया। वजह क्या है?
अमेरिका वाले खाना बनाते वक्त नमक का प्रयोग नहीं करते, वो बिना नमक के खाना बनाते हैं और अलग से जिसको जितनी आवश्यकता है उतना नमक खा लेते हैं। और हमारा क्या है, हमने नकल तो मार लिया लेकिन पूरी टेक्निक नहीं मारी। हम खाना बनाते वक्त भी नमक डालते हैं, फिर ऊपर से भी नमक डालते हैं। तो ये जो सॉल्ट कल्चर है, सोडियम कल्चर है ना टेबल का, इसको हटा दीजिए। ये अगर आप प्रोटीनेरिया नहीं भी है आपको तो भी हटाइए, ये खतरनाक है। ओवर सोडियम वाटर रिटेंट का कारण बनता है। तो पहले से ही क्यों आप ऐसा काम कर रहे हो? ठीक, ताजी सब्जियां और फाइबर का सेवन बढ़ाएं। प्रतिदिन 55 ग्राम तक फाइबर की सिफारिश की जाती है, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। अगर आपके यूरिन में कहीं ना कहीं प्रोटीन जा रहा है तो सबसे पहले अपना सॉल्ट का, जो ऊपर से सॉल्ट है उसका प्रयोग कम, सोडियम पोटेशियम सारी चीज़ों का प्रोडक्शन थोड़ा जो आप इनटेक जो है उसको कम करिए। ठीक, कुछ फूड्स हैं जो पोटेशियम रिच हैं, जैसे बीटरूट है, बीटरूट पोटेशियम रिच होता है। बनाना है, केला, वो भी पोटेशियम रिच होता है। पंपकिन है, वो भी बनाना रिच होता है। या नारियल का पानी तो पोटेशियम रिच है। इन सब चीज़ों का सेवन कम करिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका सेवन बंद कर दीजिए, लेकिन कम करिए। और जो वो लोग हैं जो अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई गोली ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहे हैं ताकि हमारा शरीर बड़ा कमज़ोर हो गया है। डिबिलिटीज़ में मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो हमको लगता है कि हम कमज़ोर हो गए और हम इस तरह के पिल्स लेना शुरू कर देते हैं। स्टॉप द पिल्स। कोई भी पिल ऑथेंटिक नहीं है। प्रोटीन का स्रोत क्या है आपको नहीं पता उस पिल का, वो एनिमल है या कहाँ से आ रहा है आपको नहीं मालूम, आप तो गोली खा रहे हो खाली। तो ऐसी गोलियों को मत सेवन करिए, आपको आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के आज के क्लास में आपको प्रोटीन यूरिया के बारे में मैंने बताया, उसकी जांच के बारे में बताया और कुछ हद तक उसके रोकथाम के बारे में बताया। तो यदि आपको आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो इससे पहले कि आप बाहर की दवाइयाँ या डॉक्टर्स को खोजिए, पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि कमी कहाँ से हो रही है। यदि आप अपने से कमी रोक सकते हैं तो शायद आप सीकेडी के पेशेंट बनने से भी रोक सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।